अमरीकी सदर की हठधर्मी बरकरार, दुनिया भर की मुखालफत के बावजूद गजा पर कब्जे का ऐलान दोहरा दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि जंग के खात्मे के बाद गजा की पट्टी अमरीका के हवाले कर दी जाएगी। अमरीका आहिस्तगी और एहतियात से गजा की तामीर शुरू करेगा। फ़लस्तीनियों को खित्ते में नए और जदीद घरों के साथ कहीं ज़्यादा महफूज और ज़्यादा खूबसूरत कम्युनिटीज़ में बसाया जाएगा। मज़ीद कहा, गजा की तामीर के लिए किसी अमरीकी फ़ौज की ज़रूरत नहीं होगी। ट्रंप के ऐलान के बाद इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने अपनी फ़ौज को गजा से रज़ाकाराना इनखला का मंसूबा बनाने का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर के बयान पर पाकिस्तान को भी तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि फ़लस्तीनियों को कहीं और भेजना इंतहाई तशवीशनाक है। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान शफ़क़त अली ख़ान का कहना था कि पाकिस्तान ऐसी आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का हामी है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। पाकिस्तान गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा करता है। गजा में इमदादी सामान की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाया जाए। हम गजा छोड़कर नहीं जाएंगे, फ़लस्तीनियों का अमरीका और इसराइल के मुंह पर इनकार का जोरदार थप्पड़। फ़लस्तीनियों का ट्रंप को जवाब। हमास, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान वाइट हाउस की अमरीकी सदर के बयान की वजाहत। बयान में कहा गया कि सदर ट्रंप का गजा में अमरीकी फ़ौज भेजने का इरादा नहीं। ट्रंप गजा की तामीर नौ में अमरीका की शमूलियत ज़रूरी समझते हैं। अमरीका भर में सदर ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ हज़ारों शहरी सड़कों पर आ गए। फिलाडेल्फिया, कैलिफोर्निया, मिशिगन, टेक्सास, विस्कॉन्सिन और इंडियाना समेत कई रियासतों में मुजाहरे और रैलियां। मुजाहिरीन का यूएस एड की बंदिश, तारिकीन के खिलाफ क्रैकडाउन, ट्रांसजेंडर के हुकूक और फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी के खिलाफ एहतजाज। गजा में जंग बंदी के बावजूद इसराइल की बंदूकें खामोश न हो सकीं। नसीरात और रफ़ा में फायरिंग से कमसिन बच्चे समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद, 2 ज़ख्मी। जनूबी गजा में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, पानी खैमों में दाखिल होने से मुतासरीन के मसाइब में इजाफा। सर्दी से बच्चों में बीमारियां फैलने का खदशा। यूनिसेफ ने गजा के हालात ज़िंदगी को इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया। यूनिसेफ ने कहा है कि पीने के लिए साफ़ पानी दस्तयाब नहीं। यौमिया 600 ट्रक दाखिल हो रहे हैं जो नाकाफ़ी हैं। प्रिंस करीम आगा खान की 8 फरवरी को लिस्बन में तदफीन होगी। इस्माइली दीवान ने ऐलान कर दिया। पीर के रोज़ ताज़ियती तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा, बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आखिरी रसूमात में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। वफाकी हुकूमत का 8 फरवरी को सोग का ऐलान। परचम सिरनगू रहेगा। वज़ीर आज़म का प्रिंस रहीम आगा खान को टेलीफोन। शहबाज शरीफ का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। कहा, प्रिंस करीम आगा खान पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। मरहूम ने अपने दूर अंदेशी क़यादत से बहुत सी जिंदगियों को रोशन किया। वतन अजीज़ को खारजियों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 12 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिजियों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद इब्राहिम ने जामे शहादत नोश किया। लाहौर हाई कोर्ट में 9 जजेस की तैनाती की मंजूरी। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने सरदार अकबर अली की एडिशनल जज तैनाती की मंजूरी दे दी। खालिद इसहाक, मोहम्मद ओवैस खालिद, मोहम्मद जवाद जफ़र के नामों की भी मंजूरी। चौधरी सुल्तान महमूद, जावेद इकबाल के नाम भी एडिशनल जजेस के लिए मंजूर। वकास हैदर अवान और हसन नवाज मखदूम के नाम की जजेस के लिए मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मौलाना को कायद नून लीग का पैगाम पहुँचाया। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में पीका एक्ट से मुतालिक मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने एक्ट से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। पीपल्स पार्टी मिसाकी कराची के लिए मुतहर्रिक।
तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर लाने का फैसला। MQM और जमात इस्लामी से भी राबते। पीपल्स पार्टी का वफ़द जल्द ANP, PTI और JUI के वफूद से भी मुलाकात करेगा। मिसाक कराची में शहर के मसाइल को मिलकर हल पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश। शहर से तजावुज़ात का खात्मा मिसाक कराची का हिस्सा। शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात भी मिसाक कराची में शामिल। कराची की सड़कों पर मौत का रक्स। हैवी खूनी ट्रैफिक ने 10 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। मलिर खोखरापार राशिद मिन्हास रोड समेत दीगर हादसात के मुकदमात दर्ज। खोखरापार हादसे में मां और कमसिन बेटा जाँ बहक हुए थे। मतुफिया के ससुर ने मुकदमा दर्ज कराया। राशिद मिन्हास रोड हादसे में मियां बीवी और फारूक नामी शख्स जाँ बहक हुए थे। खोखरापार हादसे के मुर्तकिब बस ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं। मुकदमे का मतन। मलिर हादसे में तेज रफ्तार बस ने 2 बच्चियों को कुचल दिया था। सरजानी टाउन और गुलशन मेमार में भी ट्रैफिक हादसात में कीमती जानें ज़ाया हुई। कराची में होने वाले ट्रैफिक हादसात पर तशवीश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए एडिशनल IG को ख़त लिख दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर के MC के ख़त में कहा गया है कि शहरियों को सड़कों पर कुचला जा रहा है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के अलावा तमाम औकात कार में हैवी ट्रैफिक को रोका जाए। कमिश्नर कराची ने ट्रैफिक हादसात में शहरियों की हलाकत का नोटिस ले लिया। पुलिस को मुकदमात दर्ज करने और दस्तावेजात की जाँच पड़ताल का हुक्म। सूबाई वजीर एक्साइज सिंध का भी शहर में डंपर्स के खिलाफ एक्शन। शहर में तमाम गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड डंपर्स को फौरी जब्त करने का हुक्म। कातिल डंपर, खूनी डंपर लोगों को कत्ल कर रहे। कराची वालों को उस नौबत पर ना लाया जाए कि वो फिर इन डंपरों का रास्ता रोडों पर रोके, क्योंकि ना इनकी टाइमिंग का ख्याल रखा जा रहा है। मैं IG सिंध से भी कहूँगा, आज इस शहर में 8 से ज़ायद लोग कत्ल कर दिए गए और ये कत्ल करने वाले ये वो डंपर, ट्रॉलर और टैंकर्स हैं। गवर्नर सिंध के दावे वादे सब खोखले निकले। ज़बानी जमा खर्च। गवर्नर साहब एक्शन कब होगा? कराची वालों को आपके अमली इकदाम का इंतज़ार। क्या शहर कायद के बासी यूं ही बेरहम ड्राइवरों की गफलत की नज़र होते रहेंगे? कराची में लुटेरे भारी असलहे का इस्तेमाल करने लगे। गुलशन हदीद में हेलमेट लगाए मुलजमान की भारी असलहे के साथ जनरल स्टोर में लूट मार। मुलजमान स्टोर से 6 लाख रुपए लूट कर फरार। नाकिस कारकर्दगी पर SHO अदील शाह को हटा दिया गया था। गुलशन हदीद के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के मुबैना तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के इलाके औरंगी टाउन में खूनी तसादुम। खैराबाद में मामूली तनाज़े पर फायरिंग। गोलियां लगने से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। 5 अफराद शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी। हैदराबाद में पुलिस और वकला में 2 रोज़ से कशीदगी बरकरार। वकला सरापा एहतजाज अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। वकला ने कौमी शाहराह पर धरना। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वकला रहनुमा का SSP हैदराबाद को बरतरफ करने का मुतालबा। हैदराबाद में वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर कराची 3 तलवार पर एहतजाज। मुजाहिर में वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। वकला का SSP फारूक लंजार का तबादला करने का मुतालबा। गवादर में गधों का स्लॉटर हाउस बनाए जाने का इंकशाफ। पैदावार भी शुरू हो गई। कायमा कमेटी बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक के इजलास में गधों की अफजाइश का जिक्र। वजारत खुराक और तहफ़्फ़ुज़ के हुकाम ने कहा कि चीन के साथ गधे की खाल और हड्डियों से मुतालिक मुआहदा हुआ है। चेयरमैन कायमा कमेटी ने सवाल किया, जिंदा गधों को चीन एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते? हुकाम ने बताया कि जिंदा गधों की एक्सपोर्ट मुश्किल काम है। क्रिकेट के बड़े इवेंट के लिए बड़ी तैयारियां। शायकीन के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता स्टेडियम तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कज़ाफ़ी स्टेडियम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। लाहौर, कराची और दुबई के मैचेस की टिकटों की हाथों हाथ फरोख्त। पाक भारत मैचेस की टिकटों से PCB को रिकॉर्ड आमदन। तमाम टिकट फरोख्त। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी को होगा। चमचमाती ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुँच गई। शायकीन की बड़ी तादाद ट्रॉफी देखने उमड़ आई।
छक्के चौके भी लगेंगे, गुल्लियां भी उड़ेंगी। कल से होगा कराची लाहौर के मैदानों में क्रिकेट का दंगल। तय मुल्की सीरीज के लिए तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका की टीमें चमचमाती ट्रॉफी के लिए टकराएंगी। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान लाहौर में होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम लाहौर में मौजूद। टीवी खिलाड़ियों का लाहौर में सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मेंबरशिप एक बार फिर मुअत्तल कर दी। ये फैसला फीफा कौंसिल के ब्यूरो ने किया। फीफा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को आइन में तरमीम करने में नाकामी के बाइस मुअत्तल किया गया है। मुल्क के शुमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लह में दर्जे हरारत -13 तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की दांत बजा दिए। स्कर्दू गोपस में दर्जे हरारत -7, अस्तोर हुंजा में -3, दरियाए सिंध कई मुकामात पर जम गया। आज़ाद कश्मीर में भी सर्दी ने अपने जौबन पर कई इलाकों में पारा -4 डिग्री रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में लहू जमा देने वाली सर्दी। हालात में -8, ज़ियारत में -7 और कोयटा में -5 तक पारा गिर गया। और उर्दू, फारसी और पंजाबी के नामवर शायर, अदीब और निकाद सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम को बिछड़े 47 बरस बीत गए। सूफ़ी तबस्सुम ने बच्चों की शायरी के हवाले से बेपनाह मकबूलियत हासिल की। हुस्न, जवानी, रौनाक और दिलकशी के गुरीदा सूफ़ी तबस्सुम की गज़लों ने उन्हें एक अलग पहचान दी। उनका तख्लीक़ करदा किरदार टूट बटूट उन्हें बच्चों के अदब में हमेशा ज़िंदा रखेगा।